मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, मेरे साथ मिलके निकालिएगा। कुरान के कलाम में से हम आज ज़बूर पढ़ेंगे। ज़बूर 75। खुदा मुंसिफ है, खुदा इंसाफ करने वाला है। हम उसकी पहली 7 आयत पढ़ेंगे। अगर कोई बेटी बेटा पढ़ना चाहता है, ज़बूर 75 ज़बूर उसकी पहली 7 आयत। अगर कोई बेटी बेटा पढ़ना चाहता है, ज़बूर 75 उसकी पहली 7 आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। जब मेरा आईन वक्त आएगा तो मैं रास्ते से अदालत करूंगा। जमीन और उसके सब बाशिंदे गुजार होंगे। मैंने उसके सतूनों को कायम कर दिया है। मैंने मगरूरों से कहा, गरूर ना करो, और शरीर से के सींग ऊंचा ना करो। अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दनकशी से बात ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से, और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। आमीन। खुदा उनके कलाम की पढ़े जाने और सुने जाने से हम सब की खताएं माफ की जाएंगी। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कदूस खुदावंद तू जो मेहरबान है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए। तेरा जिंदगी बख्श जो कलाम हमने सुना है, खुदावंद हमें समझने की तौफीक इनायत फरमा। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। अजीजों, तशरीफ रखिएगा। आज जो हमारा मज़मून है, खुदा क्या है? मुंसिफ है। मुंसिफ का क्या मतलब है? इंसाफ करने वाला। हमारा जो खुदा है वो इंसाफ करने वाला खुदा है। लोग हमें क्या कहते हैं? हमें इससे परेशान नहीं होना, हमें इसको नहीं देखना कि हमें बाहर लोग क्या समझते हैं, हम किसको मानते हैं। हमारा जो खुदा है वो इंसाफ का खुदा है। हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं, जिस खुदा की पूजा करते हैं, वो हमें कहता है कि क्या करो तुम, क्या करना, हमें करना क्या है? पहली आयत में हम लिखा है, जी बोले क्या करना है? शुक्र करना है। लिखा है, आए खुदा हम तेरा क्या करते हैं? तो हम सबको भी हर वक्त हर घड़ी क्या करते रहना है? शुक्र करते रहना है। जिस भी हाल में हो, जिस भी मुश्किल में हो, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। उसके बाद लिखे, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम किधर है? नजदीक है। किधर नजदीक है? किसी को नजर आता है नाम यीशु का, या खुदा बाप का नाम नजर आता है? दिखने में आता है? लिखा नजदीक है। किधर नजदीक है? उसके कामों से। और हम जो खुदावन के बंदे जो मसीह में सो गए, जो भाई अर्नेस्ट वाले को कहते हैं कि हूं मैं इतना करीब, किसके करीब? वो हमारे इतना नजदीक है, हमारी सांस से भी करीब है। हूं मैं इतना करीब, सांस से भी करीब। यह लिखा है कि हमारा खुदा हमारे क्या है? बहुत करीब है। वो हर वक्त हमारी शुक्रगुजारी सुनता है, हमारी दुआ को सुनता है। तो अगर हम बड़बड़ाते हैं तो भी वो सुनता है। हमें अपने खुदा पे बुड़बुड़ाना नहीं, बल्कि हर वक्त शुक्रगुजारी करनी है। बेशक जितनी मर्जी तंगी में हो,
हमें क्या करना है? शुक्रगुजारी करना है। मैं कितने दिनों से मेरी आवाज खराब है, मेरा गला खराब है, लेकिन हम फिर भी उसके शुक्रगुजार हैं। तो मैंने रात को एक बड़े नौजवान बंदे को देखा। वो खुदा का बड़ा जोशीला बंदा था और लोगों को खुदा उनके कलाम के बारे में सवालात के जवाब देता था। लेकिन जब मैंने इसको देखा, मैं किसकी तो आवाज नहीं कर रही, टीवी की बात कर रही हूँ मैं, मेरी आवाज से भी ज्यादा खराब उसकी आवाज थी। लेकिन जब उसने कलाम को शेयर किया, कलाम को सुनाना शुरू किया, तो उसकी आवाज बदल गई, उसकी आवाज ठीक हो गई। ये कौन करता है? तो कितना नजदीक खुदा है कि हमारी आवाज बिल्कुल खराब भी हो तो वो बिल्कुल ठीक, एक सेकंड में आंख झपकते, पलक झपकते हमारी आवाज को वो दुरुस्त कर सकता है। अगर हमारी आवाज खराब है कोई मसला नहीं, लेकिन हमें खुदावन की आवाज को बुलंद करना है। तो आवाज सही हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो यहाँ लिखा है हमारे खुदा, जो हमारा खुदा जिसका हम शुक्र करते हैं, वो हमारे बड़ा करीब है। लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। जब मेरा मुआयन वक्त आएगा तो मैं रास्ते से अदालत करूंगा। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं क्या करूंगा? अदालत करूंगा। ये किसके बारे में कहा गया है? जब मेरा वक्त आएगा तो मैं क्या करूंगा? रास्ते से मैं क्या करूंगा? अदालत करूंगा। तो अदालत करने के लिए कौन आएगा? यीशु मसीह। मैं सुन रही थी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का बेटा है। हमें जो हमारे बरादरान है, जो हमारे करीबी भाई हैं, वो हमें बताते हैं कि जो वो तो यूसुफ का बेटा है और मरियम का बेटा है यीशु मसीह। क्योंकि यहूदी ये कहते हैं ये तो वो बड़ाई का बेटा है यूसुफ का। तो ये कैसे हो गया फिर बात? ये कैसे कमारी से पैदा हो गया? इसका तो बाप भी है। लेकिन लोग इस बात को जानते नहीं कि वो क्या समझते हैं। वो बाइबल को जानते नहीं, लेकिन बाइबल को जानना चाहते हैं। अगर कोई बाइबल को जानना चाहता है तो वो पहले अपने आप को जाने, अपने आप को जांचे, क्या खुदा उसके अंदर काम करता है। हमें सवाल तो उठाने आते हैं, लेकिन हमें जवाब देने नहीं आते। जब जवाब देने की बारी आती है तो फिर लोग भाग जाते हैं। अजीजों, हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हमें सच्चाई की राह दिखाई है। खुदावन ने हमें अबदी रास्ता दिखाया है और उसने कहा है कि मैं आऊंगा और मैं कैसे इंसाफ करूंगा, कैसे अदालत करूंगा? रास्ते से, सच्चाई से, हिकमत से आने वाला है। और यहाँ लिखा है जमीन उसके सब बशिंदे गुजर होंगे। मैंने उसके सतून को कायम कर दिया है। मैंने मगरूरों से कहा गरूर ना करो, और शरीरों से कहा सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो। वो तो बार बार कह रहे हैं, हक ताला, रब ताला, आसमानी पिता, वो कह रहे हैं कि अपना जो मगरूर है, अपना सींग ऊंचा ना करो, गरूर ना करो, मगरूर ना बनो। हमें कैसा बनना है? हमारे खुदा ने हमें कैसा दर्श दिया है? हम जिस खुदा की पूजा करते हैं, हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं, वो हमें सिखाते हैं सच्चाई को मानो, सच्चाई को कबूल करो, तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। हमें सच्चाई को ढूंढना है। हम सच्चाई को ढूंढते नहीं,
हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और कुरान के कलाम में लिखा है, मलाऊन वो शख्स है। कौन है? मलाऊन वो शख्स है जो इंसान के जोरे बाजू पर फख्र करता है। हमें इंसानों पर नहीं, खुदा पर फख्र करना है। हमें खुदा पर गुरूर करना है कि हमारा वो खुदा है जो मौजूदात का खुदा है। हमें उस खुदा की बंदगी करते हैं, हम उस खुदा की पूजा करते हैं जो हमारी मुनाजात को सुनता और जवाब देता है। लेकिन अजीजों, हम दुनिया के बहकावे में आ जाते हैं, तुम ठीक होना उसे चले जाओ, और हम अपने खुदा को छोड़ के दूसरे खुदाओं के पीछे भागते हैं। और खुदाओं के कलाम में ये भी लिखा है ऐसे लोगों के लिए कि दूसरों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा, उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात होगी, और ज्यादा मुश्किल होगी। हमें सिर्फ अपने खुदा को ढूंढना है जो सच्चाई का खुदा है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, शरीरों से कहा है कि सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो, सर ऊंचा ना करो। शरीरों से कहा है कि अकड़ के ना चलो, अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी ना करो। लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही, खुदा किन लोगों को कह रहा है? उन लोगों को जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, उन लोगों को जो मसीह को नहीं जानते कि सरकशी ना करो। सरकशी हम जब करते हैं, हम खुदा के कामों को, खुदा के नाम को रद्द करके आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से सरफराज हो जाए, जल्दी जल्दी गड्डी मिल जाए, काफी बड़ा सोना हो जाए, बंगला मिल जाए, गड्डी मिल जाए। लेकिन क्या मिल सकता है ऐसे? आगे हम पढ़ते खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। क्या करने वाला है? खुदा अदालत करने वाला है। हमें सरफराजी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब से, ना जनूब से। सरफराजी कहां से है? खुदावंद की तरफ से। खुदावंद हमें सरफराज करता है। अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तब चुभन लोगों को हो रही है, तकलीफ हो रही है कि ये बढ़ क्यों रहे हैं, सीटें नहीं मिल रही, मुश्किलात है। बच्चों ने एजुकेशन पूरी भी कर ली है, लेकिन हमारे बच्चों को सीटें नहीं दी जा रही, हमारे बच्चों को जगह नहीं दी जा रही। कोई ना कोई इल्जाम तराशी लगा के उनको भगा दिया जाता है। लेकिन अजीजों, हमारा खुदा जिंदा खुदा जो सरफराजी इनायत करने वाला है। जब कोई सरफराज होता है, उसको कोई चीज रोक सकती है? कोई चीज नहीं। जिसको खुदा खड़ा कर देता है उसको कोई गिरा नहीं सकता, बेशक वो जाति जूलियत की ना हो। जिसका इतना बड़ा कद था, जिसका इतना बड़ा नाम था, जाति जूलियत, जो जात कर रहने वाला था, जिसका नाम जूलियत था, उसको किसने गिराया? इतने बड़े आदमी को किसने गिराया? छोटे बच्चे दाऊद ने गिरा दिया उसको। अजीजों, आजकल के दौर में भी ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े जाति जूलियत है जिनको दाऊद, जिनके लिए दाऊद खड़ा हो जाता है, जिनके लिए खुदा के लोग खड़े हो जाते हैं। हमने उस जाति जूलियत को गिराना है, तो अगर हमारे अंदर दम होगा तो गिराएंगे। दाऊद बादशाह के अंदर दम था। पूरी बाइबल में लिखा है कि एक ही आदमी है जो खुदा के दिल पसंद है,
जो खुदा का दिल पसंद बंदा है एक ही आदमी है, जो जिसको खुदा ने कहा है कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। मैं ऐसे लोग चाहता हूँ, मैं ऐसे बंदे चाहता हूँ जो मेरी बंदगी करे। क्यों पसंद आया वो? क्यों पसंद आया? क्योंकि वो खुदा की बंदगी करता था। हमें किसी से नहीं डरना कि कोई हमारी बाइबल को मानता है कि नहीं मानता। मैं रात को एक डिबेट देख रही थी, तो काफी देर हो गई मुझे नींद भी आती है कि मैं कहती कि मैं देख सो कि खुदावन का बंदा कैसे काम करता है। और वो जो हमारे मौलम साहबान थे वो कहते हम बाइबल को मानते ही नहीं है, ना हम प्रेत को मानते हैं, ना ज़बूर को मानते हैं, ना बाइबल को मानते हैं, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। तो जीजो अगर वो कुरान को मानते हैं तो हम किसी को माना नहीं करते। कभी कोई क्रिश्चियन कुरान के खिलाफ खड़ा नहीं होता। क्यों होता? कभी किसी ने देखा है? नहीं। कोई क्रिश्चियन कुरान मजीद के खिलाफ खड़ा नहीं होता। लेकिन तमाम हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं, उसमें से चंद ऐसे लोग हैं जो बाइबल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहते इसमें बाइबल तो है ही नहीं, ये किताब नहीं है, ये आपकी अपनी किताब है, ये इल्हामी किताब नहीं। अजीजो, जितने मेरी इस बात को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए खुदा है, ये हमारी इल्हामी किताब है, हमारी मुकद्दस किताब है। और उन्होंने ये कहा, ये जो आप दोनों पन्नों पे काले गत्ते लगाए हुए हैं, हम इस किताब को नहीं मानते। लेकिन अजीजों, हमारे जितने लोग भी हैं, हम इसी किताब को मानते हैं। ये हमारा खुदा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा तवक्कल है। हम इसी पे यकीन रखते हैं कि जो नबी पैगंबर आए, जिनके ऊपर किताबें आई, वो इस किताब में कलम बंद है। हम इस किताब को मानते हैं क्योंकि ये हमें दी गई है, हमारे हाथों में थमा दी गई है। हमने इसके अंदर से खुदा के रूह को देखा है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर से हमें खुराक मिलती है, तसल्ली मिलती है, यकीन मिलता है, ईमान मिलता है। हमारे ईमान पुख्ता होते हैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से, क्योंकि ये खुदा की किताब है, ये इल्हामी किताब है। अगर कोई नहीं इस किताब को मानता तो हमें उसका कोई मसला नहीं, ये उसका मसला है। हमें इस किताब को मानना है। जब हमारे बच्चे सरफराजी को पहुंचते हैं, जब हमारा खुदा हमारे बच्चों के हाथ पकड़ लेता है, तो फिर इर्द गिर्द के लोगों को मसले पैदा हो जाते हैं। ये हमसे आगे न बढ़ जाए, क्योंकि लोग चाहते नहीं कि कोई किसी की बराबरी करे। कोई चाहता मुझसे बड़ा हो। इस दुनिया में हर बंदा एक दूसरे को गिरा रहा है, लेकिन वाहिद यीशु मसीह एक हस्ती है कुल दुनिया में का हर शख्स को उठा रहा है। वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी ताल्लुक से हो, यीशु हमारा यीशु, क्योंकि हम उसकी बंदगी करते हैं, हम उसकी प्रस्तुत करते हैं। हमें बाइबल ने ये सिखाया है कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर चढ़ गया, उसने हमारे लिए दुख सहे, उसने हमारे लिए तकलीफें सही, तो फिर हमारी जिंदगियां आजाद हुई। हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है
कि ये जो वो मौलवी भाई कह रहे थे कि ये जो शायरबानी करते हैं, मसीह का गोश्त खाते हैं, मसीह का खून पीते हैं, ये आप उसको खाते पीते हो। ये जब तक आप बाइबल को पूरी तरीके से नहीं पढ़ते, आप किसी से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। जो जिस मज़हब में है वो उसी किताब का मुताला करता है। बहुत मुश्किल से लोगों के पास वक्त है कि बाइबल मुकद्दस को रीड करें, इसका मुताला करें, और जो इसका मुताला करता है फिर वो कहीं नहीं जाता। कोई क्रिश्चियन जो है वो किसी लालच में क्रिश्चियन नहीं होता, वो सिर्फ बाइबल मुकद्दस पर यकीन रखकर मसीह को कबूल करते हैं। लेकिन अजीजों, हमें डरना नहीं, हमें ये बताना है कि यीशु मसीह ने हमें ये दर्श दिया है। खुदा बाप ने भी हमें यही सिखाया है कि तुम क्या करो, जिस भी हालत में हो, आज हमने शुरू में पढ़ा है, जिस भी हालत में क्या करो, शुक्रिया अदा करो। हमने शुरू में पढ़ा है हमें शुक्रिया अदा करना है, और आखिरी आज 7वीं में हमने पढ़ा है कि सरफराजी किसकी तरफ से है। अगर आपको खुदा सरफराजी दे रहा है तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो अगर हमें इसने रोका है, उसने रोका है, बेशक रुकावटें आएंगी रास्ते में, इब्लीस तो चाहता है रुकावटें डाली, लेकिन अगर आपने इसका मुताला किया है, इसको अंदर रखा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। क्योंकि हम गीत गाते हैं, सब रोकेंगी तुम्हें आंधियां तूफान, तुम्हारे रास्ते में तूफान आएंगे, आंधी आएगी। ये वही तूफान आंधियां है जो हमारे घरों में मुश्किलात आती है, जो हमारी सरफराजी में मुश्किलात आती है, ये वही आंधी और तूफान है। अजीजों, आज हमें किसी से डरना नहीं, बल्कि अपने आप को कायम करना है, फिर हमें सरफराजी मिलेगी। हम चाहते बस बैठे बिठाए मिल जाए सरफराजी। घर में बैठे हो तो कोई हमें दे दे। अब लोग जो घर में रहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं कि बस मुंह भी साढ़े कोई बात नहीं, हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें कोई काम ना करना पड़े। अजीजों, हमें कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि बैठे बैठे खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ढीले हाथों वाला क्या हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि सब्जी को कलाम नहीं आता, वो बस तबला बजाता और भाग जाता है। और मैं किसी के साथ सुबह सुबह किसी के घर गई और वो कलाम उनको सुनाना था। कलाम सुना, क्या कलाम सुना रहा था वो? अगर मैं आपको बताता हूँ आपके घर में बरकत क्यों नहीं, आपके घर में गुर्बत क्यों है, उनका दसो जी गुर्बत क्यों है। उनके सारे घर वाले तो फारिग बैठे हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ढीले हाथों वाला क्या हो जाएगा। तो कंगाल के पास खाने के लिए कुछ होता है, पीने के लिए कुछ होता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, दूसरों के हाथों की तरफ देखना। 10 रुपये नहीं तो 5 रुपये नहीं। अजीजों, हमने अपने हाथों को चुस्त बनाना है, इनको ढीले नहीं होने देना। हमने अपने हाथों को चुस्त बनाना है, अपने घुटनों को भी ढीले नहीं होने देना, ताकि हम काम कर सके। तो जो काम करता है वही सरफराजी को हासिल करता है। रही बात जो मैंने आपको भी बताई है कि इस किताब को कोई माने या ना माने, ये हमारे लिए जिंदगी है। इस किताब ने हमें जिंदगी दी है, हम इसको इल्हामी किताब मानते हैं। और कुरान मजीद में लिखा है, जो इन नबियों को नहीं मानता, जो इन नबियों को नहीं मानता, जो इस किताब को नहीं मानता, जो तौरात, ज़बूर, इंजील को नहीं मानता,
वो मुसलमान नहीं। ये सच्चाई है। तो अगर कोई नहीं मानता तो खुदा का और उसका मामला है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं कैसे अदालत करने के लिए आऊंगा? रास्ते से। जो रास्तबाज होंगे, जो उसको कबूल करेंगे, वही आसमान पर उठाए जाएंगे, उनकी अदालत होगी, वही उसके साथ जाएंगे। लेकिन जो इधर सिर्फ मुनाजरे करते रहते हैं, मुकालमात करते रहते हैं और उनको खुद को पता नहीं होता, तो वो इधर ही रह जाएंगे। तो आज जितने हम सुन रहे हैं, हमें ये सीखना है कि हर वक्त, हमने नए आज्ञा में भी ये सीखा है कि हर वक्त क्या किया करो? हर वक्त क्या किया करो? शुक्र करो। हर वक्त करो शुक्र। दुख में हो, सुख में हो, आपने क्या करना है? खुदावन का शुक्र करना है। शुक्र है खुदावन के बिलावल में इतना कोई ऐसा घर नहीं है, मैं डोर टू डोर जाती हूँ, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में रोटी ना हो। कोई घर ऐसा है आपकी नजर में? आपकी नजर में चलो 3 टाइम नहीं, 2 टाइम रोटी खाता हूँ, 2 टाइम भी खाते हैं। कोई ऐसा हो जो 1 टाइम खाता हो, 1 भी खाते। ऐसा कोई हो जो खाता ही नहीं, कोई ऐसा घर नहीं। तो हमें हर वक्त क्या करना है? शुक्रगुजारी करना है। जब हमें खाने को पीने को मिलता है तो फिर हमने क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी। जब हम शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो जो चीजें हमें नहीं मिलती वो भी मिलती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। सब जरूरतें भी, हमें पहले उसकी बादशाही को ढूंढना है, उसके करीब जाना है, तो फिर हमारी सारी जरूरियात पूरी होती रहेगी। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे और कलाम